हेलो नमस्कार मेरे शेर शेर में कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी के साथ जो अपनी आज की भी वीडियो है वो क्लास 12th की जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आज हम महत्वपूर्ण अंतर पढ़ेंगे। अक्सर व अक्सर अंतर 2 नंबर में या 3 नंबर में वो पूछ लेता है। तो आज की जो वीडियो है वो हम आपको अंतर बताते चलेंगे और इस पे डायरेक्ट फोटो क्रॉप करके लाए हैं, तो वो आप लोग अपनी देखते चलना। तो उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और मैं बताता भी रहूंगा कैसी चीज है जो अपनी भाषा में आप लोगों को बहुत ही आराम आराम से, ठीक है। तो आज का जो हमारा थंबनेल है, महत्वपूर्ण अंतर, क्या चीज है बेटा, महत्वपूर्ण अंतर पढ़ने हैं हम लोगों को, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, महत्वपूर्ण अंतर। महत्वपूर्ण अंतर, निषेचन तथा द्वारा निषेचन, ये सारी चीजें, बोर्ड क्या होता है, बीज क्या होता है, यही सारी चीजें, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात है हम लोगों की, वायु परागित पुष्प और कीट परागित पुष्प। मतलब कि वायु से जब परागण होता है तब पुष्प कैसे बनते हैं, और कीट जब करता है तब कहते हैं। अब भाई वायु से परागण हो रहा है, जैसे आम के पौधे पर बोर आ जाता है तो वो भी जो पुष्प होता है हम कहते हैं आम बोर आ गए, ठीक है, तो वो भी पुष्प होता है। तो भाई वो खिल नहीं रहा है, सुगंध नहीं है, यही सारी चीजें। अब जो कीट करता है, जैसे गुलाब पे कीट करेगा, भंवरा करेगा, तो वो चीजें सुगंधित हैं, आकर्षित है, तो वही बातें लिखी हैं। ये पुष्प छोटे अस्पष्ट रंगीन होते हैं, ठीक है, ये बड़े स्पष्ट एवं चमकीले होते हैं, जो बात हमने बताई है। इसमें पुष्प में गंधहीन, गंधहीन का मतलब इसमें गंध नहीं आएगी, तो सुगंध या गंध, ठीक है। इस प्रकार के पुष्प गंध युक्त होते हैं। गुलाब को फूल सूंघ रहे, गेंदा को फूल सूंघ रहे, मौजायत, वही बात। इसमें पुष्प में मकरकंद नहीं बनते हैं, इसमें मकरकंद बनते हैं, ठीक। इसमें बाह्य दलपुंज छोटे, अब मतलब सब चीज भाई में मिली वही होते हैं, ठीक है। जो पूरा पुष्प होता है वो बहुत छोटे आकार को होता है वो। इसमें बाह्य दलपुंज स्पष्ट दिखते हैं, ठीक है, पंखुड़ियां अलग दिखाई देती है, लाल है क्या, गुलाबी है क्या, करिया है बेटा, है। इसमें वर्तकार पंखनुमा या शाखित होते हैं, जिनमें इनके परागण उलझ सके। इनमें वर्तकांग अशाखित एवं चिपचिपी होती है, ठीक है, जिससे परागण उसमें ही अंदर चला जाता है, वर्तकाग्र और अंडा से, ठीक है। इसमें बनता है वर्तकार अंडा बनता है, इसमें भी है, लेकिन इसमें उलझ जाता है। इसमें परागकोश के बाहर निकले होते हैं, इसमें परागकोश के अंदर निकले होते हैं, ठीक है। परागकोश पता ही होता है, ये होता है परागकोश का, इसके अंदर ये परागकण बड़े हैं, तो ऐसा ही बनता है। इसमें परागकण हल्के होते हैं, इसके अंदर ये डॉट 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 चीजें बड़ी, यही क्या है बेटा, परागकण है, ठीक है, और अधिक संख्या में होते हैं, ठीक। बीजांड एक या कुछ ही होते हैं, और इसमें बीजांड क्या हो जाएंगे बेटा, अनेक हो जाएंगे। इसमें परागकण भारी, चिपचिपे एवं संख्या में कम होते हैं, बीजांड अनेक होते हैं। तो आप वायु, ठीक है, और हमने एक बोला था कि पानी द्वारा जो परागण होता है बेसिलनेरिया में, ठीक, ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 110%। अब हम लोग नेक्स्ट अंतर में बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। ये हमारा है स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर। हमने बताया परागण कितने प्रकार का होता है बेटा, परागण, स्वपरागण, स्वपरागण, और बेटा क्या होता है, पर परागण, स्वपरागण और बेटा पर परागण। स्व माने एक ही पुष्प के ऊपर, ठीक है, एक ही पुष्प के ऊपर परागण हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए बेटा, परागण हो जाए। एक ही पुष्प है और उस पर क्या हो जाए बेटा, परागण हो जाए, ठीक है। ये इसका परागकण है, यहाँ से होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और पर परागण क्या होगा, एक पुष्प यहाँ है कोई, ठीक है, दूसरा यहाँ है कोई, ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ तक जाए, ये हो गई बेटा पर परागण, ठीक है। पर परागण इस तरफ बना, स्वपरागण इस तरफ, ठीक है, पर परागण और स्वपरागण।
स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। हमने बताया है ये ऐसा बनता है, ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। यह उभयलिंगी पुष्प होता है। जब एक लिंगी होते हैं तो नर एवं मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। उभयलिंगी, ठीक है, दोनों चीजें एक ही पाई जाए। जैसे उभयलिंगी जीव का होता है वो केंचुआ, ठीक है, जैसे जऊ में पौधा का हो जाए बेटा पपीता, ये का हो जाए उभयलिंगी, ठीक है, छिपकली उभयलिंगी, ठीक, समझिए फिलहाल। यह सभी प्रकार के पुष्प अर्थात द्विलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पादपों में भी हो सकते हैं। पुष्प के नर एवं मादा जननांग के साथ परिपक्व होते हैं अर्थात समकालिकता होती है। मतलब कि इकट्ठे जामे जैसा जो नर जननांग जा तरफ है और जो मादा जननांग है दोनों एक साथ ही जवान हुए हैं, कहने को मतलब, ठीक है। जामे ऐसा नहीं है, इधर और इधर पुष्प नर एवं मादा जनन अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। परिपक्व मतलब मिच्योर, अपनी भाषा में जवान, ठीक है। भिन्न कालिक परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है। पुष्प प्राय सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे एवं मकरकंद रहित होते हैं। वही वाली बात है, छोटे हैं, स्मेल अच्छी नहीं आती, लेकिन जहां में प्राय वायु परिमित पुष्प छोड़कर, ठीक है, वायु परिमित मतलब जिनको वायु द्वारा परागण हो रहा हो उन्हें छोड़ के, जितने कीट द्वारा परागण हो गए, अरे वायु द्वारा परिगत बताए तो जैसे आम पे बोर आएगा, ठीक है, अपनी भाषा में। अब जहां में कहा देखो, गंधयुक्त, आकर्षक, बड़े छोटे हो सकते हैं, समूह में और मकरकंद होंगे। पराग कणों के लिए बहुत कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें बहुत अधिक चाहिए होते हैं, बेकार हो जाते हैं, मतलब जाने सैले हैं लेकिन इनसे लेके इन तक जाए इनने कोई हुए तो काम हो जाए थोड़े सैल जाए। कुछ पादपों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं, अर्थात ऐसे, हाँ, जो क्वेश्चन आते हैं कुछ पादपों में पुष्प खिलते नहीं है, इन्हें क्या कहते हैं, अनुन्मील्य। कुछ पादपों में जो पुष्प नहीं खुलते हैं नहीं, अपनी भाषा में बोला देंगे इधर अपने इटावा इटावाई भाषा में, लोक भाषा में, काटना ही जैसी मुठरिया गई है, क्या जो फूल है रहो तो मुठरिया गई है ना, तो बा वाली बात होगी। और जहां में ऐसे कोई कोई सो पुष्प नहीं मुठरिया है, कोई सो पुष्प नहीं मुठरिया है, ठीक है बेटा, कोई सो पुष्प नहीं मुठरिया है, ठीक है, समझ रहे तो। अब है देखो नर युग्मोक वित्त और मादा युग्मोक वित्त। नर और मादा की बात हो रही है, इन पर नर और मादा, ठीक है, पूरे एक ही पाठ से जुड़ा भैया पुंकेसर, इसे बोलेंगे हम पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। इसे बोलेंगे बेटा जायांग, इसे क्या बोलेंगे बेटा, जायांग। इसमें होता है परागकोश, परागकण, पूरी चीज को बोलेंगे पुंकेसर, ठीक है। इसे लघु जननांग भी बोलते हैं और इसे गुरु जननांग भी बोलते हैं। इसका रूप इस तरीके से होता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, वर्तिका, चलो लिख गई, बहुत बार लिख रहा हूं, ठीक है। जा वाली बात है पुंकेसर, ठीक, जहां में मतलब कि नर और लघु बीजाणु जनन होता है, इसमें गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। यह गुरु बीजाणु जनन से विकसित होकर के लघु बीजाणु जनन से विकसित होता है, जो कि परागकोश के अंदर, जुड़व परागकोश के अंदर बनकर गुरु लघु बीजाणु धानी बनाता है। यह परिपक्व होने पर लघु बीजाणु धानी से निकलकर वर्तिकाग्र तक यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ठीक है, निकलकर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज आई, कोई कीट यहाँ से उठा के ले आया तो वही चीज क्या कहलाई बेटा, परागण कहलाई। क्या कहलाई है, परागण कहलाई, ठीक है। अब जा वाली बात, यह गुरु बीजाणु धानी में, और जा को जहां मादा की बात आ जाता गुरु बीजाणु धानी में विकसित होता है, यही बनते हैं ये, है ना,
ठीक है, यहाँ बनेंगे, नीचे अंडा सेम ही अंडा बनेगा, ठीक है, अंडा सेम। और जब जो ऐसो लफ जाता है वो, तब जे ऐसो जब पुष्प लफो होता है वो, तब जो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा। जो बीजांड या गुरु बीजाणु दानी में बनता है, जो बीजांड या गुरु बीजाणु दानी में बनता है, यह स्थायी रूप से गुरु बीजाणु ध्वनि के अंदर होता है, यह स्थायी रूप से यहाँ होता है, ठीक है बेटा, यहाँ स्थायी रूप से यहाँ होता है, ठीक है। अब देखो इसका विकास दो पदों में होता है, क्या है, कहा देखो, परागण से पहले विकास होगा और परागण के बाद, क्योंकि परागण के पहले ये बनता है और उसमें से यहाँ पे ये अपना कवरअप छोड़ देता है। जब ये इसके अंदर आता है तो जो कवर में होता है उसका अपने आप को रिकवर कर देता है, क्या कर देता है, रिकवर कर देता है, रिकवर कर देता है ना। इसका विकास केवल एक ही पद में होता है, निषेचन से पहले बन जाता है, उसके बाद निषेचन करने की प्रक्रिया एक परागकण और एक अंडाणु मिलने की क्रिया क्या कहते हैं बेटा, निषेचन में। परिपक्व नर युग्मोद्भिद में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, परिपक्व नादा युग्मोद्भिद में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जहां में 3 कोशिकाएं पाई जाती है वहां में 7 कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। जब हम लोग जब मैं ज्यादा डिटेल में पढ़े हैं तो कच्छक और कोशिकांग वाले भाग पढ़े हैं, तब जब वाली बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। परिपक्व नर युग्मोद्भिद की तीनों कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं, दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं तथा वर्धी कोशिकाएं पराग नली के निर्माण में सहायक होती हैं। इसमें सभी कोशिकाएं क्रियाशील नहीं होती हैं। अंड कोशिका व केंद्रीय कोशिका दो निषेचन में भाग लेती हैं। एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है तथा दूसरी सहायक कोशिका पराग नलिका के प्रवेश द्वार तक निर्देशित करती है। यह तीनों प्रतिध्रुव कोशिकाएं निषेचित करती हैं, ठीक है। निषेचन के बाद नर युग्मोद्भिद नष्ट या समाप्त हो जाते हैं। निषेचन के पश्चात यह भूड़ और भूड़पोष बनाता है। अब देखो भूड़ की बात आ जाए तो क्या हो जाए भैया, 2n भूड़ और 3n का हो जाए भूड़पोष। भूड़ और भूड़पोष में अब हम लोग अंतर अब पढ़े हैं। यह लघु बीजाणु से परनालिका के रूप में बाहर आता है, ये गुरु बीजाणु के अंदर ही मिलता है, ठीक है। बताया दो लघु की बात आया तो नर और गुरु की बात आया तो मादा, ठीक है। आगे बढ़ जा, ठीक है। अब देखो भाई बात आएगी, हमने कही थी भूड़कोश और भूड़पोष के बारे में पढ़े। भूड़कोश भैया का है n प्लस 1n प्लस 1n, यानी कि n प्लस n यानी कि 2n, n प्लस 2n बराबर 3n। एक बेटा इधर ये नर है, बेटा इधर ये मादा है, ठीक है। नर और मादा मिलकर क्या बन गया, ये इसका परागकण है, ये इसका अंड है, ठीक है। इसका अंड होगा अंड और इसका क्या होगा, परागकण, परागकण। इसका ये क्या होगा, परागकण होगा। आप लोग कॉपी किताब रख दो और घर की तरफ निकल जाओ, क्योंकि आप लोग आधा घंटा पहले आ गए है ना बेटा। कब आई तू कब आई, हाँ नानी घर पे थी तो चल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई ये एक किसका होगा, इसका होगा नर परागकण और 2 ये किसके होंगे, इसके होंगे 2 अंडे, ठीक है। अब इसकी संरचना समझो। भूड़कोश भाई बात बता रहा हूं, इसकी संरचना अगुणित होती है, ठीक है। इसकी संरचना त्रिगुणित होती है, ठीक। भूड़कोश और भूड़पोष, यहाँ 2n होना चाहिए, 2 गुणित लिखो, अगुणित क्यों लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, 2 गुणित होती है। इसका निर्माण बीजांड का कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने गुणसूत्र से। देखो अर्धसूत्री विभाजन, हर वह जगह अर्धसूत्री विभाजन होता है जहां एक मादा को कण हो और एक नर को कण हो। केवल जनन कोशिका में ही, या जब चीज जनन लेती है, ठीक है, तो 2 चीजों से मिलकर एक चीज बनती है, ध्यान रखना। और बहुत ही जहां मान लो क्रिटिकल कंडीशन है, धरती पर को बना लिया, कृत्रिम को कर लिया,
संभव ही नहीं है? ईश्वर के अलावा जब प्रक्रिया किसी ने बना पाई, समझो हर चीज का टाइमलाइन है कि ये चीज इतने दिन तक चलेगी, मनुष्य इतने दिन तक चलेगा, कुत्ता इतने दिन तक चलेगा, भैंस को इतने दिन तक चलेगा, बकरी इतने दिन तक चलेगी, एक निर्धारित सीमा तक बढ़ेगी, एक निर्धारित सीमा तक नहीं बढ़ेगी, यही सारी बातें हैं। यह निषेचन से पूर्व बनता है, यह निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सेल, यह भोजन संचय नहीं करता, इसमें भोजन संचय, यह जो बनाता है इसी के ऊपर ये आश्रित होता है, क्योंकि ये उसी को तो खा के बड़ा होगा। इसमें अंड उपकरण प्रतिध्रुव कोशिकाएं तथा द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें संरचना नहीं पाई जाती। मान के चलो ये उसका सीधा सीधा क्या बेटा, भोजन ही है, ठीक है। निषेचन एवं द्वि निषेचन, फर्टिलाइजेशन एवं डबल फर्टिलाइजेशन, वही बात है जो आपने पीछे पढ़ी, ठीक है। जो बात आपने पीछे पढ़ी वही वाली बात है। भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकों विद्ध के अंदर नर व मादा युग्मकों के संलयन माने जुड़ना, संयोजन माने इकट्ठा होना, युग्मज का निर्माण होने को निषेचन कहते हैं। आवृत बीजी पादपों की निषेचन क्रिया में दो नर युग्मक भाग लेते हैं, अतः 2 बार निषेचन क्रिया होती है, इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं, ठीक है। निषेचन के बाद, ठीक है, डिस्कांड से भ्रूण विकसित होते हैं। त्रिनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष को विकसित करता है, ठीक है। इन पर हम लोग एक चीज ऐसी और पढ़ाते हैं, अनिषेक जनन, ठीक है। बाद में बिना निषेचन के ही भ्रूण बनाता है, वो एक अलग बात है। जब हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए ऐसा ही, ठीक है। ऐसी फोटो में क्वेश्चन लेके आए हैं, कैसा पीपीटी से पढ़ाए वो थोड़ा आसान हो जाता है, वो जाके ला, ठीक है। एक पहली वीडियो मिलो करे आपको, वहां में एक ही बार में पूरा पाठ रिवाज, दूसरी वीडियो वहां में जितने अंतर है वे, उसके बाद उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे, बस हमारा पहला चैप्टर खत्म। इस हिसाब से हम लोग चैप्टर को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप केवल वीडियो देखो और चीजें इमेजिन करो, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। देखो भ्रूण, एम्ब्रियो और बीज सीड, ठीक है। बात क्या है, पादप की। अब भ्रूण का है, बीज बनने से पहले की प्रक्रिया भ्रूण है, ठीक है। मान लो कच्चो बीज है, अबे वो पको नहीं, गेहूं की बाली निकाल ले, दूधिया होता है वो में गेहूं, तो मान लो वो भूल है अपनी भाषा में। और गेहूं जब पक के बाहर निकले होता है वो क्या होगा बेटा, बीज होगा। अपने दिमाग में रखो जावा, ठीक है, अपनी भाषा में बता रहे, ठीक है। बीजांड को निषेचित अंडकोश का या युग्मनज से भ्रूण बनता है, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का विकास होता है। बीज भ्रूण के अंश है, भ्रूण इसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। बीज भ्रूण के अंदर का अंश नहीं होता है, बीज फल के अंदर पाया जाता है, अर्थात बीज 2 परतों से बने कवच में सुरक्षित रहता है, ठीक है। भ्रूण बीज में पाया जाता है, ठीक, भ्रूण हमने बताया नहीं हमारा, बीज फल में पाया जाता है। बीज भ्रूण के अंदर सक्रिय अवस्था में रहता है, भ्रूण बीज को से पृथक कर भूमि पर अंकुरित नहीं होता, ठीक। भ्रूण अंकुरित नहीं हुआ, कहां से हो जाए, कच्चो बीज कहां से हो। बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है, हमने कही नहीं। जैसे ही बाली आई अपने गेहूं में, गेहूं बाली आई तो बस निकालते तो काटना ही, गेहूं पत्ता गाओ, लेकिन अब दूधिया है, ठीक है। तो वे टक्का है भूड़, ठीक है। और जो में कहा गेहूं बन के घर आएगा, ला दियो या खेत में रह जाता है, वो पानी वास्ते है तो वो याद है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, बिना टारगेट के कुछ नहीं है। सुबह उठें, टारगेट फिक्स करें कि आज हमें इतना पढ़ना है या ये काम करना, और पूरा दिन उस टारगेट को आप अचीव करने, मतलब कि जो आपने बनाओ कि हमें जो टारगेट बना भाई अचीव करने में पूरा दिन निकाल दें कि मुझे इतना इतना ये पढ़ना, इतना ये पढ़ना। दिल्ली दूर बेशक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि जल्दी पहुंच जाओगे। अगर सही साधन है तो ही अच्छी तरह से दिल्ली पहुंच रहे हो, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।